Hello बच्चों, let's read this question. The question says graphite is a good conductor of electricity and reason R is graphite has free valence electron. Option A both A and R are true. R is correct explanation of A. Option B both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C A is true but R is false. Option D is A is false but R is true and option E is both A and R are false. तो बच्चों हमें यहाँ एक असर्शन मिला है और एक रीजन मिला है और हमें बताना है कि इनमें से कौन हमारा करेक्ट हो सकता है। दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं। अगर दोनों करेक्ट हैं तो क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं, और हमारे पास दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारी की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा यहाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। बच्चों अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारे पास ग्रेफाइट क्या कंडक्टर है या नहीं है। तो हमारे पास हमें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं। अगर आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हमारे पास जो कार्बन एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और हमारे पास क्या करता है, हमारा जो इस हेक्सागोनल रिंग के अंदर कार्बन है, हर कार्बन एटम बच्चों हमारे 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होता है। मान लीजिए इस वाले कार्बन एटम की बात करें तो ये इस वाले कार्बन के साथ अटैच है नंबर 2, और एक ये इस वाले कार्बन के साथ अटैच होता है। 3 कार्बन के साथ ये डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो हमारे पास यहाँ हर कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है 3 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ। तो होता क्या है इसके अंदर, हमारे पास टोटल कार्बन के क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। सिमिलरली बाकी इनके भी अपने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ओवरऑल क्या होगा, हमारे पास कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कैसा होता है, फ्री होता है। अगर आप इस वाले कार्बन को भी देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये था, 3 इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका कैसा होता है, फ्री होता है। तो हमारे पास क्या होता है, और जो ये हेक्सागोनल हमारे पास लेयर्स होती हैं ये एक दूसरे से कैसे हमारे पास अटैच होती हैं, यहाँ पे वेंडर वॉल फोर्सेस के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। वेंडर वॉल फोर्सेस के थ्रू कनेक्ट होती हैं ये। तो हमारे पास तीन, तो हमारे जो कार्बन एटम है हमारे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं कार्बन एटम्स, और हमारे पास जो 4th कार्बन से ज्वाइन होते हैं थ्रू वेंडर वॉल फोर्सेस ज्वाइन होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलमोस्ट फ्री होता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। तो हमें जो असर्शन में बोला क्या था कि ग्रेफाइट हमारे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये वाली बात बिल्कुल सही है। और जो हमें रीजन में बोला गया है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाली बात सही है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी वजह से ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। So therefore final answer is both A and R are true and R is correct explanation of A, that is option number A. I hope you understood it well and best of luck.